काले धुएं का एक गुबार उठा और उस धुएं के बीच से एक विशालकाय भयानक जिन्न प्रकट हुआ। ऐ तुच्छ इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी हजारों साल पुरानी पवित्र झील को अपनी छुआ से अपवित्र कर दिया। मुसाफिर हूँ हुजूर, प्यास से जान निकल रही थी, इसलिए 2 घूंट पानी पी लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत यानी एक घूंट पानी किसी इंसान की मौत का फरमान बन सकती है? यह सुनने में जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही खौफनाक हो सकता है। यह कहानी एक ऐसे ही बदनसीब लेकिन साहसी व्यापारी की है जिसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां प्यास बुझाना सबसे बड़ा गुनाह बन गया। बहुत पुराने समय की बात है। सुदूर पूर्व के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। अहमद के पास धन दौलत के नाम पर बस एक बूढ़ा खच्चर और कुछ ऊनी कपड़ों का गट्ठर था। वह साल भर कड़ी मेहनत करता, ऊन के कपड़े बुनता और फिर उन्हें ऊंचे पहाड़ों के पार बसे बड़े शहरों में बेचने जाता था। उसी चंद सिक्कों की कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता और उसके छोटे बच्चों की मुस्कान बनी रहती थी। उस साल गर्मी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी और प्रचंड रूप में आ गई थी। अहमद ने अपने खच्चर पर सामान लादा और अलविदा कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और वह भी वीरान पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। दोपहर होते होते सूरज आसमान से आग के गोले बरसाने लगा। गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे। अहमद का गला सूख कर कांटा हो गया था। उसके खच्चर की चाल भी सुस्त पड़ गई थी। पहाड़ों के उस खामोश सन्नाटे में अहमद ने आसमान की ओर देखकर आह भरी। ऐ खुदा, अगर कहीं थोड़ी सी छांव और 2 घूंट पानी मिल जाए तो शायद मैं अगले शहर तक पहुंच पाऊं, वरना यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। काफी देर भटकने के बाद जब अहमद की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था, उसे दूर पहाड़ की तलहटी में कुछ हरियाली नजर आई। अपनी बची कुची ताकत बटोरकर वह उस ओर बढ़ा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक अत्यंत प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि नीचे गहरी और ठंडी छांव का कालीन बिछा था। लेकिन उस जगह का वातावरण सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। पेड़ के ठीक पीछे पहाड़ की खुरदरी दीवार में एक विशाल गोल पत्थर का दरवाजा बना हुआ था जो शायद सदियों से बंद था। उस दरवाजे के ठीक सामने 3 अजीबोगरीब पत्थर के स्तंभ खड़े थे जिन पर रहस्यमयी लिपियां खुदी हुई थीं। अहमद डरा हुआ तो था, लेकिन थकान के आगे उसका डर हार गया। उसने खच्चर को पेड़ के तने से बांधा और खुद ठंडी छांव में लेट गया। देखते ही देखते उसे गहरी नींद आ गई। 2 घंटे बाद जब अहमद की नींद खुली तो सूरज ढलने की कगार पर था। उसने अंगड़ाई ली और अपने खच्चर को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह हड़बड़ा कर उठा। जिस रस्सी से उसने खच्चर को बांधा था वह बीच से कटी हुई थी। मेरा खच्चर, मेरी पूरी जमा पूंजी उसी पर लदी थी। अहमद पागलों की तरह यहां वहां दौड़ने लगा। कुछ दूर झाड़ियों को पार करने के बाद उसे एक शांत और पारदर्शी नीली झील दिखाई दी। वहां उसका खच्चर बड़े मजे से पानी पी रहा था। अहमद की जान में जान आई। वह दौड़कर झील के किनारे पहुंचा। प्यास से उसका बुरा हाल था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपनी अंजुली में पानी भरा और गटागट पी गया। जैसे ही उसने आखिरी घूंट अंदर उतारा और अपना चेहरा ऊपर किया, पूरी झील में अचानक कंपन होने लगा। शांत पानी ऐसे उबलने लगा जैसे नीचे कोई बड़ी आग जल रही हो। काले धुएं का एक गुबार उठा और उस धुएं के बीच से एक विशालकाय भयानक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी कदकाठी पहाड़ जैसी थी और उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी। तुच्छ इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी हजारों साल पुरानी पवित्र झील को अपनी छुआ से अपवित्र कर दिया। अहमद खौफ से कांपने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मुसाफिर हूँ हुजूर, प्यास से जान निकल रही थी, इसलिए 2 घूंट पानी पी लिया, मुझे माफ कर दे। जिन्न के चेहरे पर क्रोध की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने गर्जना जारी रखा, तूने सिर्फ पानी नहीं पिया, तूने गुस्ताखी की इंतहा कर दी। पहले तू मेरे विश्राम गृह के नीचे सोया जहां परिंदे भी पर नहीं मारते, और फिर तूने उस दरवाजे के सामने खड़े स्तंभों का अपमान किया। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अहमद गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गया तो वे भूख से दम तोड़ देंगे, मुझ पर रहम करें।
जिन्न ने अपनी विशाल तलवार निकाली और ठंडी आवाज में बोला, जिन की दुनिया में रहम का कोई स्थान नहीं। हाँ, तूने गुजारिश की है तो मैं तुझे एक रियायत देता हूं। तू खुद चुन ले, तुझे आसान मौत चाहिए या दर्दनाक। अहमद को समझ आ गया कि भागना नामुमकिन है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा, आका, अगर मरना ही है तो मुझे बस थोड़ा समय दें ताकि मैं अपने घर वालों के लिए एक खत लिख सकूं और अपनी रूह को खुदा के हवाले करने के लिए तैयार कर सकूं। जिन्न को उसकी बेबसी पर दया नहीं बल्कि अपनी ताकत पर गुरूर था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे सूर्यास्त तक का समय देता हूं, लेकिन याद रखना इस घाटी से कोई आज तक जिंदा बाहर नहीं गया है। यह कहकर जिन्न वापस झील के पानी में समा गया। अहमद मायूस होकर पत्थर के स्तंभों के पास बैठ गया। वह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों के बारे में सोचकर रो रहा था। तभी वहां घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। एक नकाबपोश मुसाफिर जिसके पास एक लंबी छड़ी और कंधों पर एक झोला था वहां पहुंचा। उसने अहमद को रोते देख पूछा, भाई, इस वीराने में मौत का मातम क्यों मना रहे हो? अहमद ने फूट फूट कर उसे पूरी दास्तान सुना दी। मुसाफिर ने शांत मन से सब सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, हौसला रखो, जिन ताकतवर होते हैं लेकिन वे नियमों के पाबंद भी होते हैं। मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगा। तभी पानी फिर से उबला और जिन्न बाहर निकला। वक्त खत्म हुआ इंसान, अब तैयार हो जा। मुसाफिर आगे बढ़ा और निडर होकर बोला, रुको जिन, इस बेचारे को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम वाकई न्यायप्रिय हो तो इसे एक मौका दो। अगर यह तुम्हारी दी हुई कोई चुनौती पूरी कर दे तो इसे छोड़ देना। मैं इसे 2 असंभव शर्तें देता हूं और एक अंतिम खतरा। अगर इसने उन्हें पूरा किया तो यह आजाद है। जिन्न ने अपनी पहली शर्त रखी, मुझे ऐसे दरिया का पानी लाकर दो जिसे आज तक किसी भी जीवित प्राणी या इंसान ने छुआ तक न हो। दूसरी शर्त, मुझे ऐसी जगह की मिट्टी लाकर दो जहां आज तक किसी इंसान का कदम न पड़ा हो। और फिर उसने उस गुफा वाले पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया। और अगर यह दोनों शर्तें पूरी कर भी लें तो इसे उस गुफा के अंदर से मेरी खोई हुई अंगूठी लानी होगी। लेकिन याद रहे, दरवाजे के सामने 3 स्तंभ हैं। उनमें से केवल एक ही सही है जो दरवाजा खोलेगा। बाकी 2 स्तंभों में ऐसा प्राचीन जहर लगा है कि छूते ही इंसान पत्थर बन जाता है। अब बोलो, क्या मंजूर है? अहमद का चेहरा पीला पड़ गया। ये शर्तें नामुमकिन थीं, लेकिन मुसाफिर ने दृढ़ता से कहा, हमें मंजूर है, हमें 7 दिन का समय दो। मुसाफिर अहमद को लेकर जंगल की ओर निकल गया। अहमद रो रहा था। कैसे होगा? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जहां इंसान न पहुंचा हो? मुसाफिर उसे एक गुफा में रहने वाले प्राचीन फकीर के पास ले गया। फकीर ने उनकी बात सुनी और हंसकर कहा, जिन ने शब्दों का जाल बुना है, दुनिया में कोई दरिया ऐसा नहीं जिसे इंसानों ने न छुआ हो। क्योंकि बारिश का पानी हर जगह पहुंचता है। मुसाफिर ने पूछा, फिर इसका हल क्या है? फकीर ने मुसाफिर के कान में कुछ कहा और उसे एक विशेष जड़ी बूटी का लेप दिया। मुसाफिर समझ गया कि उसे क्या करना है। 7वें दिन वे दोनों वापस झील के किनारे पहुंचे। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या लाए हो वह पानी और मिट्टी? मुसाफिर ने एक छोटी शीशी निकाली और कहा, यह देखो, यह वह पानी है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। उसने वह शीशी जिन्न की ओर फेंकी। जिन्न ने उसे छका और हैरान रह गया। वह ओस की बूंदें थीं जिन्हें मुसाफिर ने भोर के समय फूलों की पंखुड़ियों से इकट्ठा किया था। ओस का पानी जब तक गिरता है वह कुंवारा होता है। फिर मुसाफिर ने एक पोटली दी। यह वह मिट्टी है जिस पर किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा। जिन्न ने देखा वह मिट्टी एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी की थी जहां सिर्फ बाज उड़ सकते थे, और मुसाफिर ने उसे अपनी छड़ी के सहारे दूर से उठाया था। जिन्न झल्ला उठा, शर्तें तो पूरी हो गई, अब उस गुफा के अंदर जाओ। मुझे बताओ, उन 3 स्तंभों में से सही स्तंभ कौन सा है? अहमद डर के मारे कांप रहा था। मुसाफिर ने गौर से उन 3 स्तंभों को देखा।
उसने देखा कि एक स्तंभ पर धूल की एक पतली परत थी, दूसरे पर कुछ मकड़ी के जाले थे, लेकिन तीसरे स्तंभ के पास जमीन पर कुछ सूखे हुए फूल गिरे थे। मुसाफिर समझ गया कि जिन्न खुद इसी रास्ते से आता जाता है। उसने अपनी छड़ी से तीसरे स्तंभ को घुमाया। पत्थर का विशाल दरवाजा भारी गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। जिन्न ने देखा कि उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। वह गुस्से में अंधा होकर गुफा के अंदर भागा ताकि वह अंगूठी छुपा सके और इन दोनों को वहीं मार दे। जैसे ही जिन्न अंदर घुसा, मुसाफिर ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर स्तंभ को विपरीत दिशा में घुमा दिया। धड़ाम! विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। जिन्न अंदर कैद हो गया। वह अंदर से चिल्लाने लगा, पत्थर पटकने लगा, लेकिन वह दरवाजा जादुई था। वह केवल बाहर से ही खुल सकता था। मुसाफिर ने चिल्लाकर कहा, अब तुम यहीं रहोगे जिन्न, जब तक तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न छोड़ो। यह दरवाजा नहीं खुलेगा। जिन्न ने बहुत विनती की। अंत में उसने अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन शपथ ली कि वह कभी किसी निर्दोष मुसाफिर को तंग नहीं करेगा और न ही पानी के लिए किसी की जान लेगा। मुसाफिर ने दया दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया। आजाद होते ही जिन्न का अहंकार टूट चुका था। वह मुसाफिर की बुद्धिमानी और अहमद की मासूमियत से प्रभावित हुआ। उसने अपनी गुफा से सोने और चांदी के सिक्कों की 7 बोरियां निकाली और अहमद के खच्चर पर लाद दी। जिन्न ने कहा, जाओ अहमद, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। और मुसाफिर, तुम्हारी अक्ल ने मुझे हरा दिया। अहमद और मुसाफिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। अहमद अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन उसने एक बात गांठ बांध ली। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हिम्मत और बुद्धिमानी से हर जिन्न मुसीबत को कैद किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन साहस और बुद्धि नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है।